उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली दंगा मामले में 5 साल से जेल में बंद है खालिद और इमाम। अगले सप्ताह बिहार दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की पूरी टीम। चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। 2 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है चुनाव का ऐलान। शिवसेना के पूर्व विधायक सदा सरवणकर ने फडणवीस पर बोला हमला। कहा मौजूदा विधायकों को दो और मुझे मिलता था 20 करोड़ का फंड। फडणवीस सरकार पर फंड न देने का लगाया आरोप। मोरक्को में राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाना हमारी जिम्मेदारी। पीओके की चिंता नहीं, लोग खुद कहेंगे मैं भी भारत। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर। यूआईडीएआई ने देश में 1.4 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर कर दिए बंद। सरकारी योजनाओं का लाभ सही हाथों तक पहुंचे, इस मकसद से उठाया गया कदम। फिलिस्तीन पर भारत के स्टैंड पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा इजरायल कर रहा है नरसंहार, सरकार की नीति को बताया शर्मनाक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन पर निशाना। कहा राज्य में डीएमके सरकार ही करती है मुस्लिम हितों की रक्षा। वक्फ कानून को लेकर भी लड़ी कोर्ट में लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने मध्यस्थता में देरी पर जताई चिंता, त्वरित समाधान पर दिया जोर। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। महिला की नौकरी करने पर भी बेरोजगार पूर्व पति को उठाना होगा भरण पोषण का खर्च। यूपी में अब जाति आधारित रैलियों पर रोक। एफआईआर और अरेस्ट मेमो में भी नहीं बताई जाएगी किसी की कास्ट। गजा में इजरायल का कहर। हमले में 91 फिलिस्तीनियों की गई जान। इजरायल के हमले से भड़के जर्मनी और फ्रांस। तालिबान ने ट्रंप की बगराम एयरबेस की मांग खारिज की। कहा हमें किसी धौंस देने वाले का डर नहीं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी नेताओं को जमकर हड़काया। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा अपनी असफलता के लिए अफगानिस्तान पर आरोप नहीं मढ़े पाकिस्तान ने हिंसा के लिए अफगानिस्तान को बताया जिम्मेदार। H1B वीजा शुल्क बढ़ाने से भारत से ज्यादा अमेरिका होगा प्रभावित। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। मार्को रूबियो और एस जयशंकर की मुलाकात आज। ट्रंप के टैरिफ लागू होने के बाद पहली बैठक। सुधरेंगे अमेरिका भारत संबंध। H1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन ने किया साफ, सालाना नहीं एकमुश्त लिया जाएगा शुल्क। H1B वीजा के बदले नियम केवल नए आवेदकों पर होंगे लागू। अमेरिका में H1B पर उथल पुथल का फायदा उठाने की कोशिश में चीन। लॉन्च किया नया के वीजा। भारतीय करेंगे बीजिंग का रुख। जीएसटी परिषद ने 40% के विशेष स्लैब को दी मंजूरी। कई उत्पादों को किया गया शामिल। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब सस्ता मिलेगा पानी। रेल नीति की नई कीमतें आज से लागू। अर्धशतक के साहिबजादा फरहान ने AK-47 की तरह थामा बल्ला। भड़के संजय राउत ने सरकार पर साधा निशाना। कहा ये भारत की सेना और पुलवामा व पहलगांव में शहीद हुए नागरिकों का अपमान है।